Welcome students. Today we move to present perfect continuous tense exercise based. You are put to test. You have gone through this tense format, present perfect continuous tense, and now you are put to test. Instructions: fill in the blanks of the following sentences with the verb given in brackets in present perfect continuous tense with time session. You can take the time, either point of time or period of time. आपको जोड़ना है समय उसके साथ अपने मन से. समय हमने थोड़ा हिंट दे रखा है और उसके साथ सिंस आएगा, फॉर आएगा, ये भी ध्यान रखना है. निश्चित समय के लिए सिंस आता है और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर आता है. सिंस मंडे फॉर 2 days. दूसरा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो स्ट्रक्चर है आपने देखा था, पहले पढ़ा था, याद होगा जब आप स्कूल ऑफ ग्रामर में ये चैप्टर पढ़ रहे थे. ये पढ़ा चुके हैं हम आपको. उसके बेस पर आज टेस्ट ले रहे हैं. तो वो क्या है, क्या होता है? हैज बीन या हैव बीन सब्जेक्ट के अनुसार प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म. हैज बीन गोइंग, हैज बीन राइटिंग, हैज बीन रेनिंग प्लस क्या आता है इसमें? सिंस या फॉर. इसका ध्यान रखना पड़ता है. फॉर 2 days, फॉर 2 months, सिंस मंडे, सिंस जनवरी, सिंस 5th सितंबर. ये ध्यान रखोगे. चलिए इसको समझते हैं हम सेंटेंस से. नंबर 1, ही, और यहां लिखना है टेक बाथ 6:30 AM. ये तो सिंस या फॉर के लिए है. अब है टेक बाथ, वह स्नान करते आ रहा है या कर रहा है. देखिए, एक तो होता है, आपने देखा कॉन्टिन्यूअस कंफ्यूज कराएगा आपको. वह जा रहा है, वो स्नान कर रहा है. ही इज टेकिंग बाथ कहते हैं हम लोग, कहते हैं ना, या ही इज बेदिंग कहते हैं. लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि समय दिया हुआ है तो वह स्नान करते आ रहा है. एक समय दिया, जैसे इसमें दे रखा है इसने 6:30 मॉर्निंग, तो 6:30 से स्नान कर रहा है. और जब आप बोल रहे हैं, जब कोई पूछता है कहाँ है रमेश, आप कहते हो वो स्नान कर रहा है. बोलते तो कॉन्टिन्यूअस की तर्ज में है, लेकिन उसका मतलब यह है कि वो स्नान कर रहा है और अभी भी स्नान कर रहा है. जबकि कॉन्टिन्यूअस में ऐसा नहीं लगता है भाई, कब से शुरू किया कब समाप्त किया, अनिश्चय बना रहता है. लेकिन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में समय दिया रहता है, तब से अब तक वो कर रहा है. जब बात हो रही है तब भी वो स्नान कर ही रहा है. अंतर है. हिंदी वाक्य में भले ही समानता है, लेकिन इंग्लिश में इसका जो भाव है वो अलग है. करते आ रहा है. वर्षा हो रही है, इट इज रेनिंग. सुबह से वर्षा हो रही है का मतलब है सुबह से वर्षा होते आ रही है, अभी भी हो रही है. अब हिंदी में हम कहाँ लिखेंगे ऐसा? हम तो ये कहेंगे सुबह से वर्षा हो रही है, लेकिन उसका सेंस क्या होगा? सुबह से वर्षा शुरू हुई है, अभी भी चल रही है, ये भाव है. तो ही टाइम दिया है, मैंने ऊपर लिख दिया है हैज बीन या हैव बीन, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म. तो आपने कहा साहब ही के साथ तो हैज बीन आता है. ही के साथ क्या आता है? हैज बीन. और टेक में आईएनजी लगाओगे, क्या बन जाएगा? टेकिंग बाथ. और फिर क्या लिखोगे? 6:30 AM जो है फिक्स टाइम है 36. तो क्या कहेंगे आप? क्या आएगा यहाँ पर? सिंस 6:30 AM. तो मैं सेंटेंस नहीं लिख रहा हूं. यहां पर क्या आना चाहिए था, मैं इसको यहां नहीं भर रहा हूं. ये असल में अभिभावकों के लिए, पेरेंट्स के लिए, या बच्चे की जो मदद करते हैं भाई बहन घर में, माता पिता, उनके लिए छोड़ा हूं.
कि आप इसका एक क्या ले लेंगे, प्रिंट आउट ले लीजिएगा, और प्रिंट आउट लेकर के इसको अलग करके वो प्रिंट आउट आप उसको दे देंगे बच्चे को, और इसको उसने कम से कम समय में, अधिकतम समय 5 मिनट है, अन्यथा बच्चे इसको 3 मिनट, 2 मिनट या फिर 4 मिनट में करने की क्षमता रखेंगे। निश्चित है कहीं पर गलती भी होगी तो दोबारा फिर उसको दिया जाएगा, फिर तीसरी बार दिया जाएगा, वो टाइम भी सुधारेगा और गलती भी सुधारेगा। और 3 बार के बाद अगर कहीं पर फिर से अगर रिपीटेशन होता है तो फिर आप उसको बता देंगे। तो इसलिए मैंने इसको यहां पर नहीं भर रखा है। इट्स फॉर पेरेंट्स, फॉर ब्रदर एंड सिस्टर्स, फॉर मदर्स, जो क्या करते हैं, बच्चे को पढ़ा रहे होते हैं। बजाय ट्यूशन में भेजने से अच्छा है कि आप घर में ही पढ़ा सकते हैं उसको। कम से कम टेंसेस के फॉर्मेट अगर आ जाते हैं 6, 7, 8, 9, 10th में, तो बच्चा तो फिर आगे जाकर के बहुत कुछ कर लेता है। इफ यू केयर ऑफ स्मॉल थिंग्स, बिग थिंग्स फॉल इटसेल्फ, तो वो सब कुछ सीखता है। उसका अपना भी तो टैलेंट है, उसकी अपनी भी तो जो क्षमता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो उसके अंदर हैं, वो आगे बढ़ेंगे। तो यहां पर आपने कहा, नंबर 2 में जाते हैं। आई एट खड़ाऊं अल्मोड़ा लिव फ्रॉम 50 ईयर्स। आई मैं खड़ाऊं में 50 साल से रह रहा हूं। खड़ाऊं अल्मोड़ा में मैं 50 साल से रह रहा हूं। तो क्या अंग्रेजी होगी? आई के साथ हैव आता है तो हैव बीन आएगा। आई हैव बीन लिविंग, आई हैव बीन लिविंग एट खड़ाऊं। ये वहीं से उतारना है या फिर रहने दीजिए, जो गैप है उसी को। फिर उसके बाद फिर देखिए ये गैप है, ये 50 ईयर्स, इसके साथ फॉर आएगा या सिंस? भाई आप कहोगे 50 ईयर्स तो कोई भी हो सकते हैं, है ना, तो फॉर आएगा। अगर डेट दी होती, सन दिया होता, तो सिंस आता, ईयर देने पर। द चाइल्ड वीप 30 मिनट्स, बच्चा 30 मिनट से रो रहा है। बच्चा 30 मिनट से रोते आ रहा है, अभी भी रो रहा है, ये भाव है इसमें। तो क्या कहोगे? द चाइल्ड, चाइल्ड के साथ क्या आएगा? हैज बीन। एक है ना थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर में आएगा हैव बीन। केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हैज बीन आता है, बाकी सब के साथ हैव बीन आता है। द चाइल्ड हैज बीन, वीप में आएंगे जोड़ो, वीपिंग। 30 मिनट कोई भी हो सकता है तो फॉर आएगा, फॉर 30 मिनट्स। नेक्स्ट, द पेंटर मेक मंडे। द पेंटर एक व्यक्ति है, हैज बीन मेकिंग, हैज बीन मेकिंग अ पेंटिंग, लिख देता हूं मैं, आना चाहिए। हैज बीन मेकिंग अ पेंटिंग मंडे से, सोमवार से, क्या आएगा बताइए? द पेंटर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, हैज बीन मेकिंग, मेक में आएंगे जोड़ो, हैज बीन मेकिंग आएगा, अ पेंटिंग, हैज बीन मेकिंग अ पेंटिंग। मंडे के लिए क्या आएगा? सिंस। सिंस मंडे। नेक्स्ट, द पुलिसमैन, द थीप सर्च 2 hours। खोज रहे हैं, द पुलिसमैन ज्यादा है, हैव बीन प्लूरल नंबर है। द पुलिसमैन हैव बीन आएगा,
सर्च में आएंगे जोड़ो, हैव बीन सर्चिंग किनको, द थीप। अब क्या आएगा, 2 आवर्स, इसके लिए क्या आएगा, फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से, उसके लिए फॉर आएगा। और भरू में क्या आएगा, हैव बीन सर्चिंग। दोज गर्ल्स, बताइए, दोज गर्ल्स फॉर द फंक्शन प्रिपेयर एंड ऑफ नवंबर। दोज गर्ल्स तैयारी कर रहे हैं, करते आ रहे हैं, प्रिपेयर तैयारी करना, तो क्या आएगा गर्ल्स के साथ, दोज गर्ल्स के साथ क्या आएगा बताइए, अरे हैव बीन, फिर प्रिपेयरिंग, प्रिपेयर दे रखी है वर्ब, इसमें आएंगे जोड़ो, दोज गर्ल्स हैव बीन प्रिपेयरिंग। अगर एक लड़की होती तब क्या होगा, दैट गर्ल होता तो क्या होता, हैज बीन हो जाता, ज्यादा है तो क्या आ गया, हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर द फंक्शन, फॉर द फंक्शन, फॉर द फंक्शन एंड ऑफ नवंबर। कब से, नवंबर के आखिर सप्ताह से, नवंबर से कर रही है प्रैक्टिस, तो नवंबर से की अंग्रेजी क्या होगी, नवंबर तो फिक्स है, महीना है, नाम है। सिंस, ये ध्यान रखना है, सिंस बताइए, नवंबर, एट द एंड ऑफ नवंबर, नवंबर के आखिर से तैयारी कर रही है। दिस पेशेंट मेडिसिन टेक 30 सितंबर। ये पेशेंट मेडिसिन ले रहा है, मत करो इसको, मुझे लग रहा है इसको तो नोट आना चाहिए। दिस पेशेंट हैज, चलो ले रहा है करो, लंबी बीमारी है। दिस पेशेंट एक आदमी है, हैज बीन टेकिंग, हैज बीन या हैव बीन आना है तो इसमें हैज बीन आएगा, ये एक व्यक्ति है। दिस पेशेंट हैज बीन टेकिंग मेडिसिन, 30 सितंबर दे दिया तो क्या होगा, सिंस। बोलिए क्या बनना चाहिए, दिस पेशेंट, इसके साथ क्या आएगा, हैज बीन। अब वर्ब आईएनजी, टेक देखो ये ब्रैकेट में दे रखा है टेक, इसमें आईएनजी जोड़िए, टेकिंग मेडिसिन, सिंस आएगा। टाइम लिमिट क्या है, 30 सितंबर है, तो टाइम के साथ क्या जोड़ोगे, सिंस 30 सितंबर। नेक्स्ट, दीज फार्मर्स देयर फील्ड्स प्लो और 3 आवर्स, तो क्या बनाओगे, दीज ये किसान, फार्मर्स, बताइए इनके साथ क्या आएगा, हैव बीन आएगा, हैज बीन, एक फार्मर के साथ तो हैज बीन आता है, अब तो बहुत है ये, तो हैव बीन हो जाएगा। अब वर्ब क्या है, फ्लो, फ्लो में एनजी जोड़ो, फ्लोइंग देयर फील्ड्स, अपने खेत। अब है समय 3 आवर्स, सुबह शाम दिन के कोई भी 3 घंटे हो सकते हैं, तो क्या आना चाहिए, फॉर 3 आवर्स। ध्यान दीजिएगा, ये थे एक्सरसाइज बेस्ड ऑन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। वी यूज इन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, हैज बीन और हैव बीन, और फिर वर्ब की आईएनजी, तब फिर सिंसियर फॉर्म। तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आपको कितना समझ में आया, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखें। जय हिंद।